बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 11 जमातें जब अकेले इमरान खान के खिलाफ निकली तो दावा था कि हम मुल्क बचाने निकले हैं। खुदा का करना हुआ, ऑपोजिशन की सुनी गई और खान साहब निकाल दिए गए। मगर यकीन जानिए, जिस दिन से इमरान खान इख्तिदार से रुखसत हुए, मुल्क एक तमाशा बनकर रह गया है। पार्लियामान की सो कॉल्ड बालादस्ती का पोल खुल गया है, आइन मजाक बना दिया गया है। जैसे तैसे ही सही, मुल्की तारीख में पहली बार बाप और बेटे को पंजाब और वफाक थमा दिया गया है, मगर इख्तियार, जी हाँ, इख्तियार फ़िलहाल किसी सिटी मेयर से ज़्यादा नहीं है। दर्जन भर जमातों के इकलौते वज़ीर आज़म आटे और चीनी की कीमतों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और अलमिया ये है कि जिसके न्यूट्रल होने के बाद इमरान खान को निकाला गया, आज अपनी हुकूमत चलाने के लिए उसी इस्टेब्लिशमेंट से यकीन दहानियाँ मांगी जा रही हैं और टेलीविज़न के ज़रिए सुनाया जा रहा है कि हमारे हाथ पांव बांध दिए गए हैं और दरिया में फेंक कर तैरने को कहा जा रहा है। दिखाई और सुनाई दे रहा है कि इमरान खान को निकालने वाले फंस चुके हैं। हुकूमत से निकलने की धमकियाँ दी जा रही हैं और आखिरी इतलात के मुताबिक ये धमकियाँ काम भी कर रही हैं। पता चला है कि बज़रिया आसिफ अली जरदारी हुकूमत को मतलूबा यकीन दहानी करा दी गई है। कह दिया है कि आप बिस्मिल्लाह करें, आप तक आने वाली रुकावटों को रोक दिया जाएगा। इस एक मुलाकात में मिलने वाली खुशखबरी सुनकर मुत्तहिदा हुकूमत की कन्फ्यूज्ड सफ़ों में खुशी की एक लहर दौड़ गई। फैसले मॉडल टाउन लाहौर में हुए और उसकी तौसी लंदन में बैठे मियाँ साहब ने कर दी। काम करने की ठान ली गई है, मुश्किल फैसलों पर काम शुरू हो गया है। गर्ज हुकूमत ने हुकूमत करने का ऐलान कर दिया है। उधर हस्बे वादा इमरान खान ने 25 मई को लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। वो खुद पेशावर बैठे हैं, क्योंकि पेशावर आजकल खान साहब के दिल के बहुत करीब है और गालिबन ये वो वाहिद जगह भी है जहां से उन्हें शहरे इख्तिदार करीब तरीन दिखाई दे रहा है। वो 25 मई को इस्लामाबाद इस मुतालबे के साथ पहुंच रहे हैं कि उन्हें हुकूमत जाने और नए इलेक्शन की तारीख दे दी जाए, और ये तारीख मिलने तक वो इस्लामाबाद में धरना देने का इरादा भी रखते हैं। हुकूमत ने फिलहाल इमरान खान के मुतालबात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। उन्हें इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च की इजाज़त तो दे दी गई है, मगर धरने के लिए रेड जोन से कोसों दूर श्रीनगर हाईवे मख्तस की गई है। अब मई जून की इस तपती धूप में कप्तान अपने खिलाड़ियों समेत हाईवे पर ख्वार होंगे या हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे, फैसले की घड़ी बस आन ही पहुंची है। एनीवेज, हम सबको इस फैसले की घड़ी का इंतजार है। देखते हैं कि हाउ थिंग्स शेप अप इन पाकिस्तान इन द कमिंग फ्यूचर। लेकिन मुझे इतना पता है कि आज के पैनलिस्ट मेरे साथ कौन होने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे मुसर्रत चीमा साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, वन ऑफ द वेरी सीनियर मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिटिंग MP हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। और आगे चल के प्रोग्राम में हम PMLN से भी वॉइस लेंगे और PMLN की जो आज सेन वॉइस हमारे साथ हैं वो हैं जी सेनेटर राना मकबूल साहब। अब से थोड़ी देर में वो हमारे साथ DSNG के जरिए बन जाएंगे। शो का आगाज हसन मुर्तज़ा, आपको आवाज़ आ रही है? सवाल रखूँ आपके सामने? जी, मुझे आ रही है आवाज़। अच्छा हसन, पता नहीं अच्छी खबर है बुरी खबर है, मुझे नहीं पता, आपका कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है, या आप खान साहब को PTI को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? मुझे बता दें, 25 तारीख का ऐलान हो चुका है, लॉन्ग मार्च हो रहा है, काफ़िले जो हैं वो पहुंचेंगे इस्लामाबाद। इमरान खान साहब पेशावर से इस्लामाबाद आएंगे और जाहिर सी बात है पेशावर ऑब्वियसली करीब भी है बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद से। उन्होंने तैयारी अपनी बता दी, उन्होंने अपना प्लान बता दिया। सर, हुकूमत का क्या प्लान है? आपने रोकना है, उन्हें किस हद तक रोकना है, जाने देना है, क्या करेंगे? ताकत का इस्तेमाल करेंगे, मुशावरत करेंगे, बातचीत करेंगे? हुकूमत का क्या प्लान है 25 मई को टैकल करने के लिए? सर देखिए बिनिश, मैं एक सियासी कारकुन हूँ और मैं समझता हूँ कि हर किसी को इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। पुरअमन तरीके से अगर कोई एहतजाज करता है, मुल्की अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाता और उसको प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है, उसे वो करने देना चाहिए। ठीक है। जहाँ तक है अमनो अमान का, उसकी सूरत हाल जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए, लोगों के लिए परेशानी का बायस नहीं बनना चाहिए। तो खान साहब अपोजिशन रहनुमा है और उनको पूरा हक है कि वो एहतजाज करें और कोई उनको नहीं रोक सकता उनके पुरअमन एहतजाज से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो 126 दिन का पहले
धरना कर चुके हैं, उनको भी अंदाजा है कि ऑपोजिशन की जो सियासत है वो किस तरीके से करनी चाहिए। बेशक इसमें आपके सामने है सारी तारीख और उनका माजी जो है कि उस वक्त उन्होंने काफी खराबियां करने की कोशिश की। शायद उस वक्त वो नए नए थे एहतजाज करने में, और उनको शायद ये अंदाजा नहीं था कि इससे कितना मुल्की नुकसान होता है। पीटीवी पे हमला हुआ, उसमें पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल किया गया, उस पे कपड़े धोकर सुखाते रहे दीवारों पे, और ये सारी चीजें जो हैं ये मुनासिब नहीं है जी। बल्कि एक एसपी थे कोई उस टाइम, क्या जुनेजो शायद थे कोई, उन पे तशद्दुद हुआ। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए जिससे हुकूमत के लिए या पूरी दुनिया में जग हसाई होती हो कि ये किस किस्म के शहरी हैं कि इन्हें अपनी इमलाक को नुकसान पहुंचाते हुए भी तकलीफ नहीं होती। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को रोकना चाहिए। हुकूमत, ये आपका ख्याल नहीं, खबर देना मुझे सर, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आप अपना ख्याल ना बताएं, आप मुझे खबर दें। आप मुझे पता है अभी भी जो है हुकूमत साजी में है, पुरानी बातें आपने कर दी और पुरानी बातों से सबक भी हासिल करना चाहिए। इस बात की कोई गारंटी तो नहीं है कि ये लोग रेड जोन में नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि ये रेड जोन में तब चले गए थे जब इनको रेड जोन का पता नहीं था। पता नहीं इन द सेंस क्योंकि इक्तदार में नहीं आए थे सर अब तो हर गली कूचे हर जगह के इनको पता है। अगर आपने इलेक्शन अनाउंस नहीं किए, बात नहीं मानी, और बात तो आसिफ अली जरदारी साहब के ही तवस्सुत से हम तक पहुंचाई जा रही है आवाम तक कि भाई कोई यकीन दहानी हो गई है, अब इलेक्शन तो 2023 में ही होगा। तो सर आप कह रहे हैं कि रोकना नहीं चाहिए, क्या रोकेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रेड जोन में चले जाते हैं तो बहैसियत हुकूमत आप क्या करेंगे? मैंने तो बड़ी क्लियर सी आपको बात की है कि बतौर सियासी कारकुन मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। बतौर हुकूमत आप क्या समझते हैं? सुन लेना, मेरी पूरी बात सुन ले, आप बात सुन लेना, फिर अगर कोई आपको कमी महसूस हो तो मैं वो भी करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं चाहिए कि इस किस्म का कोई करे जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब होती हो, जिससे तोड़ फोड़ होती हो, जिससे मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचता हो। ऐसी कोई प्रोटेस्ट इनकी नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर कुछ इस किस्म का करेंगे तो यकीनन हुकूमत रोकेगी। इसमें मैंने तो कोई चीज नहीं कही कि हम करने जा रहे हैं। अगर वो पुरअमन एहतजाज करें तो हुकूमत उन्हें कुछ नहीं कहेगी, और अगर वो तोड़फोड़ करेंगे, अगर वो चीजों को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे तो फिर हुकूमत जो है, कानून जो है, आइन जो है, वो अपना रास्ता लेगा, वो जरूर यकीनन उसमें मदाखलत करेगा। कोई हल नहीं है कि कोई जत्था वो इस्लामाबाद पे काबिज हो जाए और हुकूमत को वो घर भेज दे। इस तरह मुमकिन नहीं है। ख्वाहिशात पे हुकूमतें नहीं चलती कि वो चाहते हैं इलेक्शन हो जाए। 4 साल हम कहते रहे कि इलेक्शन कराओ, नहीं करवाया। अब खुद असेंबली से हुकूमत से बाहर गए तो साथ ही कहते हैं कि इलेक्शन करा दो। इस तरह तो नहीं होता। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, मेरे साथ रहिए जरा। मुसर्रत साहिबा को भी सुन लिए, पीटीआई का मौक़िफ़ भी सुन लें। होना तो नहीं चाहिए, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो हम मुसर्रत साहिबा से खुद ही सुन लेते हैं। मुसर्रत मैं यहाँ से शुरू करूँगी। ये तो वही बात हो गई कि या तो मैं हुकूमत में रहूँगा, नहीं तो फिर मैं सड़कों पे रहूँगा। यानी अगर आपको हुकूमत नहीं मिली है तो आपने सड़कों पे जाने का फैसला किया। चलें जी, जमहूरियत है, आपकी जमहूरी पार्टी है, या आपने फैसला कर लिया। लेकिन जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने आपको निकाला, आप उसी तरीके से इनको निकाले ना, विच इज़ थ्रू द पार्लियामेंट। आप आम लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? मैं मानती हूँ कि आप सियासी कारकुन हैं, लेकिन आप जिन लोगों को लेकर जाएंगे उन्हें तकलीफ होगी। जब वहाँ जाकर बैठ जाएंगे तो आसपास के लोगों को तकलीफ होगी, सब तकलीफ में रहेंगे। आप पार्लियामान का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार कर रहे हैं इन लोगों से लड़ने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बेसिकली तो अगर हम ये कहें बीनिश, अगर आप पार्लियामान का रास्ता कह रहे हैं तो पार्लियामान के रास्ते को क्लियर करने के लिए हम ये स्टांस ले रहे हैं। हमने तो अपनी स्ट्रगल के 25 साल हम ऑपोजिशन में ही रहे हैं। हमें हमसे ज़्यादा किसको इस चीज़ का एहसास है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्होंने हमारी हुकूमत हमें बिल्कुल गैर पार्लियामानी तरीका में, इसको इसलिए कहती हूँ कि एक बैरूनी मुल्क ने एक फरमाइश और एक धमकी का इजहार किया और इसको इन्होंने, हमारे मुल्क वालों ने एग्जीक्यूट कर दिया। और वो कैसे हुआ वो सारा आप लोग सारा वक्त सुनते हैं हमसे, हर जलसे में हमने ये बात बताई है। मैं ये बात करना चाहती हूँ कि किसी भी सियासी जमात का, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी, सबसे वफाकी जमात, बड़ी जमात, पॉपुलर जमात, वो तो आपने देख ही लिया, उनका ये जमहूरी हक है
और कोई गैर पॉपुलर भी हों जिनके पीछे कोई इतनी फॉलोइंग ना भी हो, ये उनका भी आईनी हक है। अब देखें बिलावल साहब कराची से लेके वो अपना एक मार्च लेके आए थे तो हमने उसको वेलकम किया, हमने कोई रास्ते में पंजाब में कितना वो माशाल्लाह फिरते फुरते रहे, हमने उनको नहीं रोका, कोई एक रुकावट नहीं डाली। इसी तरह मौलाना साहब आपको पता है वो अपनी शोहरत रखते हैं, एक उन्होंने अपनी अजीबो गरीब किस्म की एक आर्मी भी बनाई हुई है, उसके बावजूद जितने धरने लेके आए उनको वेलकम किया गया। हमारा स्टांस ये है कि हम ये चाहते हैं कि वंस फॉर ऑल इस मुल्क का जो अगर जमहूरियत है तो उसका फैसला हो जाए। अगर उनका लफ्ज़ मैं इसलिए लगा रही हूँ, आप कह रही हैं कि आईनी तरीके से निकालें, मुझे बताएं आधा से ज़्यादा पाकिस्तान जो है 60% पाकिस्तान पंजाब है, 11 करोड़ का सूबा, 11-12 करोड़ का मैंडेट खो चुके हैं वज़ीर आला, वो बैठे हैं कब्जा करके। उसके बाद आप ज़रा गवर्नर साहब का स्टेटस चेक कर लें तो आईनी तौर पर गवर्नर वो है, लेकिन वो उनको गवर्नर हाउस से बाहर निकाल दिया गया। लिहाजा इस वक्त अगर प्रैक्टिकल सेंस में अब देखें तो कौन सा ऐवान, कौन सा आइन, कहीं कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। बाकी कुछ चीज़ें आपने अपने बयानिए में मेरा ख्याल है काफ़ी क्लैरिटी के साथ आपने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बता दी कि देखें ये वो हुकूमत है, मतलब जो तौबा तौबा जिस तरह के ये लोग जब ऑपोजिशन में थे तो जो कुछ इन्होंने तमाशे ड्रामे या जो ये दावे करते थे, तौबा 360 डिग्री से भी ऊपर की टर्न के गुजरांवाला के जलसे में जिस तरह से इन्होंने नाम ले लेके गालियां निकाली। और फिर जो एक खासा है नवाज शरीफ साहब का, मैं पर्सनल बिल्कुल बात नहीं करती, जमहूरी बात करते हैं क्योंकि उनकी जमात का इस वक्त बंदा नहीं बैठा, कि जो कुछ वो अब वो कहते हैं कि हर फैसला मेरे साथ बैठे, और इनका हर बंदा कह रहा है कि आए एस्टेब्लिशमेंट, आए हमें शायद खाकान अब्बासी का इंटरव्यू देखो, अब दूसरा राना सनाउल्लाह जो अपनी माशाल्लाह से वजह शोहरत रखते हैं कि उनकी दिल की ख्वाहिश है कि वो हमें अरेस्ट करें, लेकिन उनको गारंटियां चाहिए। ध्यान रखिएगा कौन सी जमहूरियत? आपने एक मिनट, आपने राना सनाउल्लाह का मैं बिल्कुल ध्यान रख रही हूँ, हम कोई किसी से देखो मुझे अलाउ करे पूछना, हम कोई इनसे डरते बरते नहीं है। सवाल तो रखने दें, अच्छी बात है, डरना नहीं चाहिए। आप लोग सब कॉलीग्स हैं, आपस में एक वर्किंग रिलेशन होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक बहुत अच्छी एग्जांपल आपके कॉलीग्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कॉलीग्स हैं, हसन मुर्तजा साहब, इनकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो ने सेट की। वो एग्जांपल ये थी कि इतने पुरअमन तरीके से ये लोग लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद आए। अभी रिसेंटली आप लोगों की हुकूमत के खिलाफ आप भी उसी तर्ज को अपनाइए, और अगर इस किस्म का लॉन्ग मार्च हो रहा है, इधर अभी शो में नेशनल टीवी पे लाइव शो जा रहा है, हुकूमत मेरे साथ है। नून लीग को मैंने आप लोगों की वजह से रोका हुआ है क्योंकि पीटीआई कहती है कि एक टाइम पर एक ऑपोजिशन उनके साथ आकर बैठे, मैं नून लीग को भी ले लेती हूँ ऑन बोर्ड अभी 5-10 मिनट के बाद। इधर ही आप इनको गारंटी कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मजे से अपना लॉन्ग मार्च करें। क्या पुरअमन रहेगा आपका लॉन्ग मार्च? देखो बिनिश, बिल्कुल भी नहीं बिनिश, बिल्कुल हम क्यों वायलेंस करेंगे, हमें क्या जरूरत है। और देखो मेरी बात सुनो, इमला को नुकसान पहुंचने का तो तस्वुर भी नहीं है। देखो पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम, ये तहरीके पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो तहरीके इंसाफ की खाली मूवमेंट नहीं है, इनफैक्ट इस वक्त जो 22 करोड़ अवाम की जो पल्स है, हम सारे एक नजरिए के तहत निकल रहे हैं। और वो नजरिया अगर हमने अवाम की गाड़ियां या कुछ इस तरह का खुदा ना खास्ता, वो तो खुद हमारे साथ निकले हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये पुरअमन मार्च है, हम किसी भी किस्म का तस्वुर भी नहीं कर सकते कानून को हाथ में लेना। लेकिन देखो बिनिश, अगर ये हमारा ये आईनी जमहूरी हक जो कि हम निकल रहे हैं, हम पुरअमन तरीके से हमने जाके श्रीनगर हाईवे पे पहुंचना है, अगर उसमें ये रास्ते में रुकावटें, ये कबल अज वक्त गिरफ्तारियां और फजूल किस्म के झूठे मुकदमे, आपने डॉक्टर शीरी मजारी का ट्रेलर देखा, अभी भी ये मुख्तलिफ लिस्टें रोजाना माशाल्लाह से खुद ही अपने लोग अनाउंस करवाते फिर रहे हैं, मीडिया के थ्रू कभी पता चलता है, कभी इनके लोग खुद ही बताते फिर रहे हैं। मैं ये अर्ज करना चाहती हूँ कि डरना हमने कोई नहीं है, झुकना हमने कोई नहीं है, कानून भी नहीं हमने हाथ में लेना, वेरी क्लियर। लेकिन अगर इन्होंने हमें, मैं 2-3 सवाल रखती हूँ, उसमें मुर्तजा भाई भी अपनी रोशनी डालें, आप भी मुझे ये बताओ, हम जा रहे हैं अपने तराने बजाते हुए अपने मार्च के साथ, अवाम के साथ, उसके बाद अगर हमें आगे शेलिंग होती है, आगे कंटेनर खड़े होते हैं, कंटेनर हटाने के लिए हम उसको हटाते हैं और ये हमारे लोगों पे वायलेंस करते हैं, या अगर कोई इस तरह की चीज़ करते हैं, तो आप दोनों मुझे मशवरा दें कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए हमारी तो ये जिद्दोजहद है कॉज के लिए, हमने इन एनी केस श्रीनगर हाईवे पहुंचना ही है। दूसरी बात ये कि अगर हमें अपनी जान की बाजी भी देनी पड़े तो हमने पहुंचना है। इसमें ये हमने कहीं नहीं कहा कि हमने मारते हुए लोग पहुंचना है। जाना है, बहुत सी बातें हो जाती हैं,
मैंने भी आपसे बहुत सी बातें सुननी है कि जब आपने ये ऐलान किया था तो इमरान खान साहब ने मखसूस अंदाज में ये ऐलान किया था। हसन पहले इसका जरा जवाब दे दें, वेरी क्विकली 30 सेकंड्स में इसका जवाब दे दें, फिर मैं इनको जरा शॉर्ट सुनवाती हूँ। आप भी शॉर्ट सुनिएगा कि खान साहब ने कल ऐलान किन अल्फाज में किया था इस 25 मई के हवाले से। पहले इनको गारंटी दे दें भाई, ये जो कह रही हैं कि ये पुरअमन रहेंगे, आप इन्हें नहीं रोकेंगे। मेरे से कहा है ना विनीश? जी 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 हसन जी विनीश, गुजारिश ये है, बिल्कुल हमारी ये बहन है और मैं बड़ा एहतराम है इनका। मैंने बड़ा क्लियर इन्हें कहा है कि किसी किस्म की कोई जद्दोजहद जो है उसको इस मुल्क में कोई नहीं रोक सकता। हाँ। अब देखें ये दो तीन वाकये जो है वो साथ मिला रही हैं। हाँ। अब शीरी मिजारी का इन्होंने कह दिया कि वो उनका मुकदमा जो है शीरी मिजारी का बहुत पुराना है और वो इनके अपने में खत्म नहीं हो सका इनसे। तो उसमें अगर कोई इदारा हरकत में आता है, हाँ मेरी ये गारंटी है कि हम किसी किस्म की भी नैब की या किसी के हम स्पोक्स पर्सन नहीं बनेंगे। हम लिस्ट नहीं देंगे कि ये गिरफ्तार कर लो, इन लोगों को पकड़ लो। अब अगर इनके जुलूस के अंदर या इनके उस मार्च के अंदर कोई अगर पुलिस को या नैब को या किसी इदारे को कोई मतलूबा आदमी हो, जैसे कि ये सारे आदि इनकी लीडरशिप अपनी इश्तिहारी है, खान साहब के पिछले मुकदमात रहते हैं और फिर इन पे करप्शन चार्जेस जो है, अब फर्ज करें गोगी का कोई सहूलतकार पकड़ा जाता है तो उस पे कह दिया जाए कि जी ये हमारे पुरअमन लॉन्ग मार्च रोक रहे हैं, ये ज्यादती होगी। आप इस किस्म की बातें ना करें। अगर आप किसी पाकिस्तान की अमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं, लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं, तो आपको कोई आदमी नहीं रोक सकता। मैं एक छोटा सा इस हुकूमत में शेयर मेरा है या मेरा उनके साथ अलायंस है, मैं आपको ये यकीन दहानी करवाता हूं कि कोई आदमी आपको नहीं कर सकता। छोटा अलायंस तो नहीं है सर, आपका बहुत बड़ा अलायंस है और अभी पंजाब में भी बहुत बड़ा अलायंस होने वाला है। ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, आ गई आपकी बात। मैं जरा मुसर्रत चीमा साहिबा से एक क्वेश्चन कर लूं। आ गया पॉइंट सर आपका, आ गया सर। मुसर्रत चीमा साहिबा, जब आप लोगों ने कल अनाउंस किया ना खान साहब ने कि ये तारीख है और इस तरह से हम इस्लामाबाद आ रहे हैं और पेशावर से आएंगे, तमाम लोग आए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कल आपने एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कही जिसके ऊपर मुझे आपसे बात करनी है, क्लैरिटी चाहिए, समझना है। वो इसलिए कि आप लोगों ने, इमरान खान साहब ने कल कहा कि भाई जो इस्टेब्लिशमेंट को, कि भाई अब अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि अगर अब आप न्यूट्रल हैं तो अब आप न्यूट्रल ही रहिएगा। आप पहले सुन लीजिए कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि माजी में वो न्यूट्रल होने के हवाले से क्या कहते रहे हैं और कल उन्होंने वाज़े तौर पर बता दिया कि वो न्यूट्रल होने के हवाले से किसको, यानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करते रहे। पहले सुनवाइए क्या कह रहे थे, फिर हम सवाल करेंगे मुसर्रत से। सुनवाइए जी। बुरा होता है तो अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। न्यूट्रल जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। ये फिर से मैं कहता हूँ, मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ कि आप न्यूट्रल हैं। आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। क्या कानूनी तौर पर, आई रिपीट माई सेल्फ फॉर द क्लैरिटी मुसर्रत, क्या कानूनी तौर पर आप इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल से मिला करके, और जो आपकी न्यूट्रल की डेफिनेशन है कि न्यूट्रल जानवर होता है, क्या आप अपनी इस्टेब्लिशमेंट को ये कह सकते हैं कानूनी तौर पर? आई वांट एन आंसर ऑन दिस। देखें, ये हमने उन्हें टाइटल नहीं दिया। बारहा आप उनकी जितनी भी प्रेस टॉक्स हैं या प्रेस रिलीज हैं, ऑफिशियल की बात कर रही हूँ, और ये ज़ुबान ज़दे आम है और हम ये लफ्ज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये आया उनकी तरफ से था कि जी भाई हम न्यूट्रल हैं, और उन्होंने न्यूट्रल जानवर होता है मुसर्रत, ये खान साहब ने बताया हमें। अच्छा सुन तो लेना। अब वो तो उन्होंने उस जो डेफिनेशन दी थी उसके पीछे वो साजिश और मुदाखलत की का एलिमेंट था। अभी किस पे राय में हुआ, मैं सिर्फ वही एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ताकि उन्होंने, खान साहब ने एक्सप्लेन नहीं किया तो मैं जो समझी हूँ मैं अपनी समझ और बूझ के मुताबिक एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसमें आप यू में डिफ़र। देखें, हमारा मकसद ये है कि हम एक आइनी जमहूरी हक को एक्सरसाइज करने के लिए आ रहे हैं। सियासी जमातें प्रोटेस्ट भी करती हैं जो कि कानून के दायरे में होना चाहिए, लॉन्ग मार्च भी करती हैं, हमारे ज़माने में कितने हुए, राइट? हम वो राइट एक्सरसाइज करने आ रहे हैं, तो उसमें जो अपने आप को खुद न्यूट्रल कहते हैं वो स्टे न्यूट्रल। इसका इससे ज़्यादा और कोई मतलब नहीं है। फ़र्ज़ करें कि जब हमें या मुल्क को ज़रूरत हो तब तो वो हो जाए न्यूट्रल, राइट, और वो कहें हम न्यूट्रल हैं।
लिहाजा जब हम अपना एक राइट एक्सरसाइज जो कि लीगल और आईनी है अगर नहीं है तो फिर तो पूरी दुनिया में कहीं भी प्रोटेस्ट भी नहीं होना चाहिए, लॉन्ग मार्च भी नहीं होना चाहिए, जमहूरी एक्सरसाइजेज नहीं होनी चाहिए। अगर ये है आईनी और जमहूरी हक और हमारे जितने कोलीग्स हैं, हमारे मुल्क की बाकी सियासी जमातें हैं, वो एक्सरसाइज करती रही हैं हमारे दौरे हुकूमत में, तो हमारा भी ये आईनी हक है। उसमें हमने ये ज़रूर अर्ज़ और गुजारिश की है, और वो किस लिए की है मैं उस पर रोशनी डाल दूँ कि टिकर ही चलते हैं, हम तो टीवी से ही सुनते हैं, ज़राए करके चलाए जाते हैं। अब ज़राए कौन से हैं ये आप वेरीफाई कर लें, हर चैनल ने चलाए कि जी ये जो इत्तेहादी हुकूमत है ये कह रहे हैं कि जी पता नहीं कौन सी सेक्शंस लगा के, बिकॉज आई एम नॉट अ गुड लॉ की स्टूडेंट, तो उन्होंने जनाब फ़ौज को तलब कर लिया, अब इमरजेंसी लग गई। भाई हम कोई मिलिटेंट्स तो नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान की तरह हमारे पास कोई डंडा बरदार फोर्स तो नहीं है, हम तो बड़े पढ़े लिखे तबके और आम आदमी की जमात है, और हमारे तबके को तो बर्गर क्लास कहा जाता है, जिसमें ज़्यादातर फैमिलीज और बच्चों ने होना है। सेनेटर राना मकबूल साहब पीएमएलएन के आगे पॉइंट सुन लेना, उन्होंने आ गया आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। गुजारिश करते हैं कि जो न्यूट्रल है प्लीज वो न्यूट्रल वो गुजारिश कर ली, कल खान साहब ने गुजारिश कर ली के साथ एक्सरसाइज। बात जानवर की हो रही है, जानवर कानूनी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट को नहीं कहा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू द आइन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ। और एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि कल जो इमरान खान साहब ने हमें बताया उसके बाद ये पता चल गया है कि इमरान खान साहब न्यूट्रल होना, जानवर होना एक्चुअली किसे कहा करते थे, वो हम बिल्कुल नहीं कह सकते। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी रिप्रेजेंटेशन होगी। सेनेटर राना मकबूल साहब हमें ज्वाइन करेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, और आज इस टाइम पर सीधी बात जोन में मेरे साथ मौजूद है जी मुसर्रत चीमा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और अब पीएमएलएन से सेनेटर राना मकबूल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा साहब भी आज सीधी बात का हिस्सा रहे थे। लेकिन क्योंकि पीटीआई एक टाइम पर एक ऑपोजिशन के साथ निपटना चाहती है तो इस हिस्से के अंदर मुझे पीएमएलएन की तरफ से सेनेटर साहब ने ज्वाइन किया। सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। भाई बहुत मुश्किल हालात आपके चल रहे हैं। हालात तो ये चल रहे हैं कि भाई पीटीआई ने भी ऑफिशियली, वैसे पिछले हफ्ते से सिलसिला शुरू हो गया, उन्होंने भी कह दिया भाई हम हुकूमत के दो बंदे नहीं बिठा सकते, एक बंदा प्रोग्राम के लिए और एक एनालिस्ट। तो राना साहब मुश्किल वक्त है, और इसलिए कह रही हूँ मुश्किल वक्त है क्योंकि आप ही के हम नाम जो वजीर दाखिला हमारे राना सनाउल्लाह, उन्होंने बतौर वजीर दाखिला ये अनाउंस किया, पब्लिकली ये कहा कि भाई हमारे हाथ पांव बांध के हमें दरिया में फेंक दिया गया है और कहा है कि जी काम करके दिखाओ। और शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम कराची में खड़े होकर ये बात की कि जितनी सपोर्ट इमरान खान साहब को मिलती थी अगर उसका 30% भी हमें मिले तो हम मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुंचा दें। तो सर अब तो मुबारक को, आपको सपोर्ट मिल गई है, अब तो हाथ भी खुल गए हैं, तो अब आपने काम करने का फैसला कर लिया है। सर मुबारकबाद दे दूं आपको। मैं पहले अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं एक शाइस्तगी की बात और शगुफ्तगी की बात कर लूँ। अभी मुसर्रत साहबा ने फरमाया और मुझे बड़ी खुशी हुई है, यकीन तो बड़ी मुश्किल से आएगा जब देखेंगे अमली तौर पे कि हमारी पार्टी तो पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है और बड़े शाइस्ता और शगुफ्ता लोग हैं, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। आज सेनेट में आज ही की बात है, आप देखेंगे उसकी जब वीडियो, तो मैंने बिल पेश किया जिसमें कोई 10 दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, वो सादिक और अमीन के बारे में था। और जो वहाँ शोरो गुल था उससे अंदाज़ा हो रहा था कि कितने अदब अदाब करते हैं ये पीटीआई। अभी हाल ही में कोई महीना पहले रोज़ा रसूल पे जो शाइस्तगी और शगुफ्तगी का मज़ारा किया गया है वो भी आपने देखा और सारी दुनिया ने देखा। बाहर से लोग आए शाइस्तगी का मुजाहरा करने के लिए, बड़े सरमायादार लोग आए वगैरह मैनेज करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पे, जिस पे अलामा ने कहा था कि अदब गाही ज़ेरे आसमां अर्श नाज़िक तर नफ़स गुम करदा मी आए जुनैद बाग यज़ीद जा। ये वो अदब गाह है आसमान के नीचे लेकिन अर्श से नाज़िक तर है, और ये ऐसी मुक़द्दस और मुतबरक जगह है जहाँ बाग यज़ीद बुस्तामी और जुनैद बगदादी जैसे जो हैं अल्लाह के वली सांस बंद करके आते हैं। वहाँ जो शाइस्तगी का मुज़ाहरा हुआ है वो एक तारीख़ का हिस्सा बन चुका है। अभी को 2-3 दिन पहले जो हैं लीडर हमारे इमरान खान साहब, उन्होंने जो ख़ातीन के बारे में शाइस्तगी का मुज़ाहरा किया वो आपने देख लिया है, और इस तरह उस शाइस्तगी को कितना एडमायर किया गया है जो औरतों के बारे में किया, अपनी मुखालिफ
पॉलिटिशियन के बारे में कहा गया, खातून पॉलिटिशियन, तो ये शाइस्तगी है। मैं समझता हूँ कि शाइस्तगी की तारीफ़ जो है फिर से मुरतब करनी चाहिए। तो चूँकि मुशर्रफ साहबा काफ़ी ज़्यादा लायक पढ़ी लिखी खातून हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी रहनुमाई भी करें और हमारी मदद भी करें, और ख़ुदा के लिए गलत बात को सपोर्ट ना करें। ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। हम सब ने आगे चले जाना है। जो डेग्रेडेशन और डीजनरेशन हुई है डिक्शन की, गुफ्तगू की, मोरालिटी की, एथिक्स की, वो एक अपनी जगह एक अपना कारनामा है हमारे दोस्तों का, पीटीआई वालों का। ये थोड़ा सा गौर करें अपने अमाल पे, अपनी अदाओं पे। अभी आपने फरमाया कि उन्होंने कहा सनाउल्लाह साहब ने, कोई उन्होंने मुश्किलात महसूस की होंगी, जो की हैं बात, आपको भी अंदाज़ा है, हमें भी अंदाज़ा है, लेकिन इंशाल्लाह वो ओवरकम हो जाएंगी। ऐसी कोई नहीं है, मुश्किलात आती हैं, रास्ते में मुश्किलात आती हैं, रुकावटें आती हैं, तरह तरह के चैलेंजेस होते हैं। तो अगर तहैया हो और हिम्मत हो और अज़्म हो तो मुश्किलात को ओवरकम किया जा सकता है। शहबाज साहब ने जो कहा, आज भी आपने देख लिया होगा उनके बयानात जो आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, पार्टी के, जो आपके ज़राए बता रहे हैं कि क्या लोगों ने फ़ैसला किया है और कैसे इसको आखिर तक पहुँचाएँगे, अपने अंजाम तक, लॉजिकल एंड तक। अब बात यह है कि जो हमारे दोस्त जो हैं शाइस्ता और शगुफ्ता, ये कहते हैं कि हमारी बड़ी पॉपुलैरिटी है तो आप हट जाएं रास्ते से, है जी, वरना हम मिलिया मेट कर देंगे। ये तो हो नहीं सकता। वो कोई लावारिस तो नहीं है, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और काफ़ी वो पार्टीज़ भी इनमें हैं जो हमेशा डिसेंट करती थी नेशनल इंटेग्रिटी और सॉलिडेरिटी से। अब वो मेन चैलेंज में आ गई हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सबको इकट्ठा कर दिया है, यूनिटी इन इसलिए लावारिस डाइवर्सिटी, नहीं वाह वाह समझना वाह, चाहिए। क्या टर्म यूज की है, Yeah. यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इट्स एन अमेजिंग टर्म। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो वैसे तो खैर सारी बातें राना साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं, लेकिन एक बात कि जिस तरह एक पॉलिटिकल लीडर ने अपनी एक पॉलिटिकल कॉलीग का नाम यानी इमरान खान साहब ने जिस तरह से जलसे में खड़े होकर मरियम नवाज के बारे में जो बात की, उसके बारे में देखते हैं कि पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, मुसर्रत चीमा क्या सोचते हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद विल बी बैक। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है जी। मुसर्रत चीमा साहिबा, आप कंडेम करेंगी इमरान खान साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए जलसे में मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ? देखिए दिनेश, इसको इस तरह में देखा जाना चाहिए कि पाकिस्तान की जो तकरीबन 11-12 करोड़ खवातीन है वो सारी ही काबिल एहतराम है, इंक्लूडिंग मरियम नवाज साहिबा, बेनिश सलीम और बाकी जितनी भी खवातीन हैं। और दूसरी जहां तक रहेगी बात, मैं थोड़ा सा इस सारी जो डिस्कशन हुई इसके बैकग्राउंड में जाऊंगी, फिर मैं इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ देती हूँ। देखिए, राना सनाउल्लाह जो मिसेस खान जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पाकिस्तान के, जो उनकी फर्स्ट लेडी थी, उनके बारे में जो उनकी जुबान आज के दिन तक इस्तेमाल होती है, और फिर उसके बाद मरियम नवाज साहिबा, उनका चचा और उनका पूरा खानदान और उनकी पार्टी की सारी औरतें, जिस तरह से उनके साथ जो चीजें ये मंसूब करते हैं वो सबको पता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, इन्हीं की अपनी जमात में राना साहब अभी बहुत ही शाइस्तगी और बड़ी डिसेंट बातें कर रहे थे जो बड़ी अच्छी थी। ये सारा लेक्चर इनको चाहिए तलाल चौधरी को और मरियम नवाज को दें। आयशा रजब बलोच इन्हीं की सिटिंग एमएलए थी जिनके घर में उन्होंने तंजीम साजी की, और फिर किसी का मौक़िफ़ नहीं आया, इंक्लूडिंग राना मकबूल साहब, कि आपने अपनी औरत की जिसने इज्जत की धज्जियां उड़ाई उसको जल्दी से मरियम नवाज साहिबा, जो कि खुद एक खातून थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पार्टी को लीड करने की ख्वाहिश रखती हैं, तो इसमें बड़ा सख्त स्टांस लेंगी, और लिया क्या कि अपना तर्जुमान मुकर्रर किया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, राना सनाउल्लाह, मुझे ये बताएं, राना सनाउल्लाह ने जो जुबान इस्तेमाल की थी मोहतरमा कलसूम नवाज और मरियम साहिबा के लिए, बीबी ने निकाल दिया, इन्होंने अपनी जमात में रख दिया। और 80s में प्रैक्टिकल जो इस सियासत गंदी होती है, कैरेक्टर असैसिनेशन के जो मौजूद हैं वो PMLN है, और आज तक रुके नहीं, उसमें एडवांसमेंट पे चले गए। मसलन बरहिना तस्वीरें फेंकी, फ्लोर ऑफ द हाउस उन्हें पीली टैक्सी बोला, वो रोते हुए गई। ये तारीख ये बात मैडम गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैं इनसाइडर हूं, मैं जानता हूँ ये बात बिल्कुल गलत है। तस्वीरें तो बिल्कुल गलत है और बहुत ठीक है, आ गया, दोनों का मौक़िफ़ आ गया। जिन्होंने एग्जाम्पल दी, राना साहब कह रहे हैं ये बात गलत है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से कल मुलाकात करूंगी, फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।